हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ, यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए है, एंड टू डेवलप बरमूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योति पावर लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो एक पावर प्लांट सेटअप करेगी, है ना। और अपने फंड को बढ़ाने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो इश्यू करेगी 8,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से। तो फेस वैल्यू ₹10 है और प्रीमियम जो है वो ₹3 है। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि सारा का सारा जो पैसा है वो पेबल था एप्लीकेशन पे, मतलब ये लमसम अमाउंट वाला क्वेश्चन है, इसमें अलॉटमेंट कॉल्स वगैरह नहीं है। तो एक साथ पैसा मांगा गया है इसमें सारा का सारा हमको, बट 20 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी थी, है ना। सो 3 लाख की एप्लीकेशन को तो रिजेक्ट कर दिया गया है और बाकी की जो रिमेनिंग एप्लीकेशन हैं उनको शेयर अलॉट किए गए हैं प्रोराटा के बेस पे, है ना। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है यहाँ पे, तो किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप जर्नल का इस तरीके से एक फॉर्मेट लगा दीजिए, है ना। उसके बाद नीचे जैसे आप वर्किंग नोट्स लिखिए, यहाँ पे नंबर 1 हम लिखेंगे शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो 3 लाख की एप्लीकेशन हैं वो रिजेक्ट कर दी गई हैं, यानी कि उनको कोई भी शेयर नहीं अलॉट हुआ है, तो यहाँ पे नील लिखेंगे शेयर अलॉट किया गया। उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर हैं, देखिए देखिए टोटल तो हमारे पास 20 लाख के ये शेयर्स रिसीव्ड थी एप्लीकेशन, 3 लाख की रिजेक्ट हो गई, तो 17 लाख की हमारे पास यहाँ पे शेयर्स जो है अप्लाइड बचते हैं, है ना। इनको अलॉट किए गए हैं 8,50,000 के जो रिमेनिंग है, यानी कि ठीक है। समझिए इस बात को स्टूडेंट, है ना, कि 20 लाख की हमको अगर रिसीव हुई थी एप्लीकेशन, 3 लाख की हमने रिजेक्ट कर दी, तो हमको जो है वो 17 लाख के शेयर्स रिमेनिंग बचते हैं और इनको अलॉट किए गए हैं 8,50,000 के शेयर्स। तो 20 लाख के जो शेयर्स हैं उनको 8,50,000 के जो शेयर्स हैं वो अलॉट किए गए हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आपको इस तरीके से ये बनाना पड़ेगा, शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड, ये खुद बनाना पड़ता है। बहुत ही कम क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट ये जो है दिया होता है, ठीक है। ये आपको खुद बनाना पड़ेगा ऐसा पहले। उसके बाद अब हम नीचे सेकंड नंबर डाल के यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 17 लाख शेयर्स। ठीक है, एट द रेट कितने रुपीज है ये हमारे पास। देखिए 10 रुपए की फेस वैल्यू है और 3 रुपए जो है प्रीमियम का भी है, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 रुपीज से। ठीक है, ओके जी। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने 17 लाख की क्यों लिया, क्योंकि 3 लाख के ये नील है। देखिए प्रोराटा अलॉटमेंट तो बी वाले केस में है ना। ए वाले केस में हाँ प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं है, इसलिए 17 लाख से हम अप्लाइड से इसको शुरू करेंगे। तो 17 लाख के अकॉर्डिंग हमको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, देखिए मल्टीप्लाई बाय 13। तो यहाँ पे लिखा गया है 221 लाख। ठीक है, 221 2,21,00,000 रुपए है ये। ठीक है, ये हमने रिसीव किया है। इसमें से हम लेस कर देंगे यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ऑन 8,50,000 शेयर्स एट द रेट 13। तो अलॉटेड जो है वो माइनस हो जाएंगे, है ना। अलॉटेड का जो अमाउंट है यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा। 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये अमाउंट जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1,10,50,000, है ना। 1,10,50,000 ये माइनस हो जाएगा ये पैसा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचता है, 2,21,00,000। तो हमारे पास जो है वो 1,10,50,000 यहाँ पे आएगा, 1,10,50,000
10,50,000। ठीक है, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, और ये विद प्रीमियम के साथ अमाउंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको एप्लीकेशन जो मिल रही है वो एप्लीकेशन मतलब विद प्रीमियम के साथ जो है वो मिल रही है ना। तो ये पूरा का पूरा जो पैसा है यहाँ पे, ये वाला एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न टू बैंक, ये वापस हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि देखिए हमारे पास ना यहाँ पे अलॉटमेंट है ना हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉल है, तो कहीं भी हम इस अमाउंट को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लमसम अमाउंट जो है वो मांगा गया है ना। तो यहाँ पे मैं जो कैलकुलेट कर देता हूँ कि टोटल अमाउंट रिटर्न टू बैंक, कि टोटल कितना पैसा जो है हमको बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न टू बैंक, है ना। एक तो ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, और 3 लाख शेयर्स का स्टूडेंट है ना, ये भी वापस हो जाएगा, ये पैसा भी वापस हो जाएगा क्योंकि इनको तो कोई शेयर अलॉट हुए नहीं है कैटेगरी ए वाले को, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 13 ईच, है ना, विद प्रीमियम के साथ ये पैसा वापस करेंगे। तो 3 लाख शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 13, तो 39 लाख, ये प्लस हो जाएगा 39 लाख। ठीक है, तो 1,49,50,000 रुपीज, ये टोटल जो मनी है ये रिफंडेड मैंने निकाल दिया है, रिटर्न टू बैंक, इतना टोटल पैसा हमको वापस करना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, बैंक में डालना पड़ेगा। ओके जी, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये क्वेश्चन चलता है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद करवा दिया। अब आइए हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो कैसे होगी पास, पहले हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। ध्यान से आप देखिए कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 20 लाख की एप्लीकेशंस हमको मिली हैं, 20 लाख शेयर्स की, और 13 रुपीज से मल्टीप्लाई होगा विद प्रीमियम के साथ यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 13, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे सो ये 2,60,00,000 है ना। यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैसा 2,60,00,000 यहाँ पे आ जाएगा। बीइंग यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, कितना एप्लीकेशन मनी हमको मिल चुका है। अब सेकेंड एंट्री में क्या होगा, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने अलॉटमेंट अकाउंट साथ में क्यों लगाया, क्योंकि लमसम अमाउंट यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कितने शेयर से मल्टीप्लाई होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे देखिए, टोटल जो हमारे अलॉटेड शेयर्स होते हैं, है ना, टोटल अलॉटेड यहाँ पे 8,50,000 है। 8,50,000 मतलब टोटल हमने जितना इशू किया है 8,50,000 शेयर। तो इक्विटी शेयर ये जो कैपिटल है यहाँ पे हम लिखेंगे 8,50,000 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 13। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,10,50,000। ठीक है, 1,10,50,000
सॉरी सॉरी स्टूडेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि प्रीमियम है तो प्रीमियम अलग से क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 85 लाख आएगा, ठीक है, 85 लाख रुपीज आएगा। ओके जी, और यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में यहाँ पे कितना पैसा आएगा, ध्यान से देखिए अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8,50,000 के जो शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 3 हम करेंगे, इतना ही अमाउंट यहाँ पे आएगा प्रीमियम का, है ना। 8,50,000 रुपीज, सॉरी 8,50,000 रुपीज नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 25,50,000, है ना, 25,50,000, ये मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। देखिए हमारा आंसर भी 25,50,000 है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब ध्यान से देखिए टेबल को, 8,50,000 हमारे पास अलॉटेड है। स्टूडेंट्स हम हमेशा अलॉटेड शेयर्स का ही क्या करेंगे, जितने हमारे अलॉटेड होंगे, है ना। तो बी कैटेगरी में टोटल अलॉटेड 8,50,000 शेयर हैं, टोटल अलॉटेड हमारे पास 8,50,000 शेयर हैं। तो उतने से ही प्रीमियम का अमाउंट जो है मल्टीप्लाई होगा, और प्रीमियम जो है यहाँ पे 3 रुपीज है। दूसरी बात, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी हमेशा टोटल अलॉटेड से ही अमाउंट आएगा, है ना। बाकी का जो पैसा बच गया, है ना, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, उसको वापस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 डालूंगा, है ना, वर्किंग नोट नंबर 3। सो जैसा कि आप वर्किंग नोट में देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल अमाउंट ये मैंने निकाला है 1,49,50,000 रुपीज, है ना। इसको यहाँ मैं लिख दूंगा, सॉरी 1,49,50,000, 49,50,000, है ना, एक 4 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, हाँ। सो अगर मैं अब देखिए डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके दिखाऊं आपको, तो देखिए प्रीमियम का अमाउंट तो मैंने लिख दिया है, प्लस करूंगा मैं 85 लाख को, प्लस करूंगा मैं इसको, तो 2,60,00,000 यहाँ हमारे पास बनता है, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न टू बैंक, है ना। कि जो एप्लीकेशन मनी था वो हमने ट्रांसफर कर दिया बैंक, ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको हमने जो है वो रिटर्न कर दिया है बैंक को, उसको हमने वापस कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। इस तरीके से ही जो है वो क्वेश्चन होगा ये, है ना। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस जो है वो आगे आगे चलती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं आगे, ठीक है। सो आई होप आपको जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन मैंने किया है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। कहीं कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स हर एक टाइप के क्वेश्चन इस बुक में दिए हैं, और ये बुक बहुत अच्छी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।